सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, जीती रहो मेरी लाडली। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 4 जीती रहो मेरी लाडली पाठ का अध्ययन करेंगे तथा उससे संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ का भी अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक लड़की जिसका नाम रजिया है और उसके दादाजी के बारे में बताया गया है। रजिया अपने दादाजी की लाडली पोती है। उसके दादाजी भी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह भी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। उसके दादाजी एक मूर्तिकार है। वह भी अपने दादाजी के साथ मूर्ति बनवाने में उनकी मदद करती है। तो चलिए बच्चों, पाठ 4 के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। रजिया है दादाजी की लाडली पोती, खूबसूरत और हंसमुख। और दादाजी वे तो रजिया के लिए जीते जागते खिलौने हैं। उसने उनको कितनी बार घोड़ा बनाकर घुमाया है, मुखौटा लगाकर शेर की नकल उतारने में उनका कोई जवाब नहीं। भालू जैसा नाच नाचते और बंदर जैसी उछल कूद करते कोई उन्हें देख ले तो हंसते हंसते लोटपोट हुए बिना न रहे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। रजिया है दादाजी की लाडली पोती। जो रजिया है वो दादाजी की लाडली पोती है। खूबसूरत और हंसमुख। खूबसूरत का अर्थ है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हंसमुख का अर्थ है खुश रहने वाली। रजिया हमेशा खुश रहने वाली लड़की है और वह बहुत सुंदर है। और दादाजी वे तो रजिया के लिए जीते जागते खिलौने हैं। उसने उनको कितनी बार घोड़ा बनाकर घुमाया है, मुखौटा लगाकर शेर की नकल उतारने में उनका कोई जवाब नहीं है। भालू जैसे भालू नाचता है वैसे ही भालू जैसा नाच नाचते और बंदर जैसी उछल कूद करते कोई उन्हें देख ले तो हंसते हंसते लोटपोट हुए बिना न रहे। ऐसे दादाजी को रजिया बेहद प्यार करती है। खाना खाए तो उनके संग, सोए तो उनके पास, सोते समय वह उनसे कभी कहानियां सुनती, कभी चुटकुले तो कभी पहेलियां। इन सबको वह अपनी कॉपी में लिख लेती है। इसे वह अपने मित्रों को बड़े चाव से दिखाती है। तब वह अपने दादाजी की प्रशंसा करती फूली नहीं समाती। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। ऐसे दादाजी को रजिया बेहद प्यार करती है। जो रजिया है वह अपने दादाजी से
बहुत प्यार करती है। खाना भी उनके संग खाती है, सोती भी उनके पास है। सोते समय वह उनसे कभी कहानियां सुनती है, कभी चुटकुले सुनती है, तो कभी पहेलियां सुनती है। जो भी उसके दादाजी कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाते हैं, वह उनको अपनी कॉपी में लिख लेती है और उसे अपने मित्रों का अर्थ है दोस्तों को, बड़े चाव से दिखाती है। तब वह अपने दादाजी की प्रशंसा का अर्थ है तारीफ करते फूली नहीं समाती। फूली नहीं समाती का अर्थ है बहुत खुश होती। रजिया के दादाजी का नाम नूर मोहब्बत है। नूर मोहब्बत जाने माने मूर्तिकार है। वे संगमरमर की मूर्तियां बनाने में बेजोड़ है। उनकी बनाई मूर्तियों की सुंदरता देखने लायक होती है। यह सब उनकी मेहनत और अभ्यास का कमाल है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। रजिया के दादाजी का नाम नूर मोहब्बत है। वे कौन है? एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार होते हैं मूर्ति बनाने वाले। वे संगमरमर की मूर्तियां बनाने में बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई ना हो। उनकी बनाई मूर्तियों की सुंदरता देखने लायक होती है। यह सब उनकी मेहनत, जो वह मूर्तियां बनाते समय जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अभ्यास करते हैं, यह सब उनकी मेहनत और अभ्यास का कमाल है। एक दिन रजिया बोली, दादाजी, क्या मैं भी ऐसी ही सुंदर और चमकदार मूर्तियां बना सकती हूँ? तो दादाजी ने कहा, क्यों नहीं बेटी, यह तो अभ्यास की बात है। जहां चाहा वहां राहा। मेहनत और अभ्यास करोगी तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने लगोगी, दादाजी ने कहा। एक बार फिर से दोहराते हैं। एक दिन रजिया बोली। रजिया अपने दादाजी से कहने लगी, क्या मैं भी ऐसी ही सुंदर और चमकदार मूर्तियां बना सकती हूँ? तो दादाजी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं बेटी, यह तो अभ्यास की बात है। अभ्यास जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्रैक्टिस कहते हैं, यह तो अभ्यास की बात है। जहां चाहा, चाहा का अर्थ है इच्छा, वहां राहा, राहा का अर्थ है रास्ता। जहां चाहा वहां राहा। मेहनत और अभ्यास करोगी, मेहनत का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम करोगी और बार बार कार्य करने की कोशिश करोगी तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने लगोगी। तो यह उत्तर दादाजी ने रजिया से दिया। अब तो पाठशाला से आने के बाद रजिया का अधिकतर समय दादाजी के पास ही बीतता। वह उन्हें मूर्तियां बनाते देखती। जैसा बन पड़ता वैसा उनके काम में हाथ बटाती। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। अब तो पाठशाला, पाठशाला का अर्थ है स्कूल। स्कूल से आने के बाद रजिया का
अधिकतर समय, अधिकतर का अर्थ होता है ज्यादातर समय दादाजी के पास ही बीतता। वह उन्हें मूर्तियां बनाते देखती। जैसा बन पड़ता वह उनके काम में हाथ बटाती। एक दिन दादाजी मूर्ति के लिए पत्थर काट रहे थे। इतने में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी आंख में आ लगा। इससे उनकी आंख में चोट लग गई। उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। वहां भी रजिया उनकी सेवा में लगी रही। जब आंख ठीक हो गई तो दादाजी को अस्पताल से छुट्टी मिली। रजिया दादा, एक बार फिर से दोहराते हैं। एक दिन दादाजी मूर्ति के लिए पत्थर काट रहे थे। इतने में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी आंख में आ लगा। इससे उनकी आंख में चोट लग गई और कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। वहां भी रजिया उनकी सेवा में ही लगी रहती। जब आंख ठीक हो गई तो दादाजी को अस्पताल से छुट्टी मिली। रजिया दादा जी को घर ले जाने लगी तो डॉक्टर बोले, बाबा अब आप जब भी पत्थर काटे तो चश्मा जरूर लगा लिया करे। रजिया को यह बात जच गई। उसने घर आते ही अपनी गुल्लक संभाली, पैसे गिने, हिसाब लगाया और बोली, अरे इतने पैसों से तो दादाजी के लिए एक अच्छा सा चश्मा खरीदा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। जब रजिया दादाजी को घर ले जाने लगी, जब दादाजी को अस्पताल से छुट्टी हो गई और वह घर जाने लगे तो डॉक्टर बोले, डॉक्टर का अर्थ है चिकित्सक, बाबा अब आप जब भी पत्थर काटने का काम करेंगे तो आपको चश्मा जरूर लगाना है। तो रजिया को डॉक्टर साहब की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने घर आते ही अपनी गुल्लक निकाली, पैसे गिने और हिसाब लगाया और मन ही मन बोलने लगी, अरे इतने पैसों से तो दादाजी के लिए एक अच्छा सा चश्मा खरीदा जा सकता है। ये पैसे उसने अपने जेब खर्च में चाबी वाला हवाई जहाज खरीदने के लिए बचाए थे। पर उसे लगा कि दादाजी के लिए चश्मा खरीदना ज्यादा जरूरी है। वह चश्मा खरीदने बाजार चली गई। अस्पताल से आते ही नूर मोहब्बत ने भी अपनी पेटी संभाली, पैसे गिने। बहुत दिनों पहले वे ईद पर रजिया को चाबी वाला हवाई जहाज भेंट देना तय कर
चुके थे, पर अब उन्हें चश्मा खरीदना भी जरूरी हो गया था। पर अब उन्हें चश्मा खरीदना भी जरूरी हो गया था। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। ये पैसे उसने किसने? रजिया ने अपने जेब खर्च में चाबी वाला हवाई जहाज खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे। पर उसे लगा कि दादाजी के लिए चश्मा खरीदना ज्यादा जरूरी है। वे चश्मा खरीदने के लिए बाजार चली गई। जैसे ही दादाजी अस्पताल से लौटे और लौटते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पेटी संभाली। वह अपनी पेटी में पैसे संभाल कर रखते थे, पैसे गिने। बहुत दिनों पहले वह ईद पर रजिया को चाबी वाला हवाई जहाज भेंट देना तय कर चुके थे, पर अब उन्हें चश्मा खरीदना भी जरूरी हो गया था। उन्होंने सोचा, किसने सोचा? दादाजी ने सोचा, चश्मा तो कुछ दिनों बाद भी खरीद लेंगे। ईद तो 2 दिन बाद ही आ रही है। 2 दिन के बाद ईद थी। यह सोचकर वे बाजार गए और वहां से रजिया का मनपसंद खिलौना चाबी वाला हवाई जहाज खरीद लाए। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। तो दादाजी ने सोचा, चश्मा तो कुछ दिनों के बाद खरीद लेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद आ रही थी। यह सोचकर दादाजी बाजार गए और वहां से रजिया का मनपसंद खिलौना चाबी वाला हवाई जहाज खरीद लाए। 2 दिन बाद ही ईद का त्योहार आ गया। उस दिन सब लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। ईदगाह से आकर दादाजी ने रजिया को बुलाया और कहा, इधर आओ बेटी, पहले अपनी आंखें बंद करो। रजिया ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने पूछा, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। 2 दिन बाद ही ईद का त्योहार आ गया। त्योहार का अर्थ है पर्व। उस दिन सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे और नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। जब ईदगाह से आकर दादाजी ने रजिया को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ बेटी, पहले अपनी आंखें बंद करो। रजिया ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने पूछा, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूं। यह कहते हुए दादाजी ने उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना रख दिया। कौन सा खिलौना था? चाबी वाला हवाई जहाज। रजिया दादाजी से लिपट गई। फिर बोली, क्या बोली? दादाजी, अब आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए। वे कुछ कहने वाले ही थे कि रजिया ने उनकी आंखों पर चश्मा लगा दिया। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं।
यह कहते हुए दादाजी ने उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना रख दिया। उस खिलौने का नाम था चाबी वाला हवाई जहाज और रजिया दादाजी से लिपट गई अर्थात गले लग गई। फिर बोली, दादाजी अब आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए। वे कुछ कहने वाले ही थे कि रजिया ने उनकी आंखों पर चश्मा लगा दिया। यह देखकर दादाजी की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने रजिया को छाती से लगा लिया और बोले, जीती रहो मेरी लाडली। तो अंत में क्या हुआ? यह सब कुछ देखकर दादाजी की आंखें खुशी से भर आई और उन्होंने अपनी पोती रजिया को अपनी छाती से लगा लिया अर्थात गले लगा लिया और बोले, जीती रहो मेरी लाडली। लाडली का अर्थ है घर में बड़ों से सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली लड़की। लाडली का अर्थ है घर में बड़ों से सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली लड़की। तो बच्चों, अब हम पाठ 4 से संबंधित कठिन शब्द का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मुखौटा, नंबर 2 प्रशंसा, नंबर 3 संगमरमर, नंबर 4 गुल्लक, नंबर 5 मूर्तियां, नंबर 6 हंसमुख। नंबर 1 मुखौटा, नंबर 2 प्रशंसा, नंबर 3 संगमरमर, नंबर 4 गुल्लक, नंबर 5 मूर्तियां, नंबर 6 हंसमुख। नंबर 7 खिलौना, नंबर 8 लाडली, नंबर 9 छाती, नंबर 10 मनपसंद, नंबर 11 है अस्पताल, नंबर 12 है हवाई जहाज, नंबर 13 है बेजोड़, नंबर 14 है खूबसूरत, नंबर 15 है मूर्तिकार, नंबर 7 खिलौना, नंबर 8 लाडली, नंबर 9 छाती, नंबर 10 मनपसंद, नंबर 11 अस्पताल, नंबर 12 हवाई जहाज, नंबर 13 बेजोड़, नंबर 14 है खूबसूरत, नंबर 15 मूर्तिकार। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब हम शब्दों के अर्थ को एक बार फिर से जानेंगे। शब्द अर्थ: खूबसूरत, बहुत सुंदर, हंसमुख, खुश रहने वाली, मित्र, दोस्त। खूबसूरत, बहुत सुंदर, हंसमुख, खुश रहने वाली, मित्र, दोस्त। बेजोड़, जिसकी बराबरी का कोई न हो। चाह, इच्छा, राह, रास्ता, त्योहार, पर्व। लाडली, घर में बड़ों से सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली लड़की। एक बार फिर से दोहराते हैं। बेजोड़, जिसकी बराबरी का कोई न हो। चाह, इच्छा, राह, रास्ता, त्योहार, पर्व। लाडली, घर में बड़ों से सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली लड़की। अब मैं आपको व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 जीती रहो मेरी लाडली से संबंधित कठिन शब्द, शब्द अर्थ कॉपी में
लिखो। एक बार फिर से समझाऊंगी। पाठ 4, जीती रहो मेरी लाडली से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।